क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो अपना हिंदी का पोर्शन है उसको उच्च लेवल तक बढ़ाना चाहते हो? तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखेगा। इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, गीतांजलि किस लेखक की रचना है? जो आपकी गीतांजलि है वह आपकी किस लेखक की रचना है? तो प्रत्येक क्वेश्चन के विकल्प आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आप अपने उत्तर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे बताने से पहले भी उस क्वेश्चन का जवाब आप बता सकते हो जिस क्वेश्चन का जवाब आप जानते हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, गीतांजलि किस लेखक की रचना है? तो गीतांजलि आपकी किस लेखक की रचना हो जाएगी? तो गीतांजलि आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना आपकी गीतांजलि हो जाती है। तो जो भी बच्चे विकल्प सी की ओर या जो स्टूडेंट विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। विकल्प ए शुद्ध है, विकल्प बी शुद्ध है, विकल्प सी शुद्ध है या डी शुद्ध है। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। सोचिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और जब आप क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो शुद्ध शब्द, इनमें से आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है? तो इनमें से आपका शुद्ध शब्द हो जाता है सी विकल्प, आपका सही जवाब हो जाएगा, अभ्यस्त। क्या सी विकल्प में जो लिखा हुआ है वह बिल्कुल आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो सी विकल्प को लगाने में आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन है पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। तो विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, जज कीजिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें आपका पैगंबर जो है, विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द इन विकल्पों में नहीं दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन है औषधि के, सार के, तत्व के या जीवन के। क्वेश्चन में पूछा गया था जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो बताइएगा किसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे जीवन या विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जल, प्राण और पुत्र जीवन के आपके अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उपवाक्य पहचानिए। आपका उपवाक्य है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है में क्या है? ऑप्शन है संज्ञावाचक उपवाक्य है, विशेषणवाचक उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। क्वेश्चन था वह व्यक्ति जो कल आया था, मतलब जो व्यक्ति कल आया था वह आज भी आया है। तो उसकी क्या बताई गई है? उसकी आपको विशेषता बताई गई है कि जो व्यक्ति कल आया था वह ही व्यक्ति आज भी आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका विशेषण उपवाक्य हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपको बताना होगा कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन है ख, घ, जय या झ। तो महाप्राण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के आपके कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे जो अक्षर होते हैं वह आपके महाप्राण होते हैं। तो इनमें से आपके महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ख आपका महाप्राण हो जाएगा, जय आपका महाप्राण हो जाएगा और जह भी आपका महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें से महाप्राण नहीं है, ये क्या है? अल्प प्राण है। आपका ख जो है क्या है? यह आपका अल्प प्राण हो जाता है। तो ए विकल्प को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए विकल्प इसमें आपका महाप्राण नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बेया प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा शब्द ऐसा है कि जो बेया प्रत्यय लगाने से बना है? बेया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? रवैया, ढेया, खवेया या बचेया। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा जो बेया प्रत्यय लगाने से बना है? तो सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा और बताइएगा कि
बेया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो जो बच्चे विकल्प बी सी की ओर यानी खवैया की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो खवैया आपका बेया प्रत्यय लगाकर बना है, तो सी विकल्प को लगाने में या सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको जज करना होगा कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें आपका देवता का जो पर्यायवाची है वह इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाता है, तो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह आपका किंकर नहीं है। किंकर आपका देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें नहीं है। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साकेत किसकी रचना है या साकेत जो महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है, तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। मैं मानता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के जवाब का पता होगा कि साकेत महाकाव्य किस के लेखक जो हैं वे कौन है, तो कौन है, तो जो भी बच्चे मैथिली शरण गुप्त यानी विकल्प सी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। साकेत की जो महाकाव्य के रचयिता हैं वह कौन है आपके, वह आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाते हैं। तो सी विकल्प में आपको मैथिली शरण गुप्त दिया गया था। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोह पुरश्चरित की संधि है। तो इनमें से आपको विकल्प क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद दिया है और आपको विकल्प में संधि दी है, तो आपको बतानी होगी इनमें से कौन सी संधि सही है। गोह पुरश्चरित तो क्या हो जाएगी, गोह पुरश्चरित आपकी क्या हो जाती है, तो गोह चरित हो जाती है। क्या हो जाती है, गोह चरित हो जाती है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। इनमें आपका सी विकल्प सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, किशोरी दास वाजपेयी की या चंद्रघर शर्मा गुल्लेरी की। तो आपको बताना होगा ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी प्रमुख रचना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किसकी प्रमुख रचना है, तो किसकी हो जाएगी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना आपकी हो जाती है। तो सी विकल्प की ओर जाने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांट रही है। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य छांटना होगा। पहला है आपका, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। दूसरा है, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तीसरा है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। या उस समय सवेरे के समय का दृश्य बड़ा मनोरम होता था। तो इनमें से आपको बताना होगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, एक बार इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से आपको बताना होगा सही शब्द कौन सा हो जाएगा या सही वाक्य कौन सा हो जाता है। तो इसमें जो आया है आपका प्रातः काल आया है। प्रातः काल जब आता है तो उसमें समय नहीं आता। जब आपको सुबह आ गया तो उसमें भी समय नहीं आएगा, सवेरे के साथ भी समय नहीं आता। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना होगा, 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा उपसर्ग कौन से में नहीं है। तो पहले में है आपका क्या है, अपवाद, तो अप आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। पराजय, तो परा आपका उपसर्ग हो जाएगा। प्रह आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग किस में नहीं है, ऑप्शन डी में आपका उपसर्ग नहीं दिया है। किसमें, इसमें क्या है आपका प्रत्यय दिया गया है। कौन से में, ऑप्शन डी में आपका प्रत्यय दिया है, ऑप्शन डी में आपका उपसर्ग नहीं है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा
स्त्रीलिंग इनमें से शब्द कौन सा हो जाएगा? किन्नर, अहिंसा, अतरंगी या अपरिग्रह। तो स्त्रीलिंग शब्द मतलब जिससे स्त्री का भाव उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अंतरी इसमें सही जवाब हो जाता है। क्या? सी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अंतरी इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ऑप्शन है रत्नावली के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, बिहारी के द्वारा या रामानंद के द्वारा। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। रत्नावली दोहा संग्रह, रत्नावली जो आपका दोहा संग्रह है वह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली दोहा संग्रह आपका किसके द्वारा रचा गया है? तो किसके सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह आपका रत्नावली द्वारा रचा गया है। किसके? रत्नावली द्वारा रचाया गया है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रत्नावली संग्रह जो है वह आपका रत्नावली रचा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिंग बताइए। इसमें आपको मनगढ़ंत का लिंग बताना होगा। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो मनगढ़ंत कैसा है? पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग भी आपका नहीं होगा। उभयलिंग है, कैसा है? मनगढ़ंत जो शब्द है वह आपका उभयलिंग हो जाता है। तो सी विकल्प में आपको उभयलिंग दिया गया था, तो मनगढ़ंत कैसा है? उभयलिंग का आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाक्य का एक शब्द बनाइए। मतलब जो आपको वाक्य दिया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? निमर्म, निर्दय, निभर्व या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम निमर्म के नाम से जानते हैं। किसके? ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल करेक्ट जवाब रहे थे, तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का रचित्र प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ और उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह बहुत दूसरे से आ रहा है, सुनो सुनो वह आ गई, प्रिय महाशय में आपका आभारी हूँ। तो बताइएगा, इनमें से विराम जो चिन्ह है का रचित्र प्रयोग नहीं है, तो कौन से में नहीं है? तो डी में आपका रचित्र प्रयोग नहीं है। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइएगा, त, द, भ, मैं। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा, महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? इनमें आपका वह यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो वह आपका महाप्राण व्यंजन है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष और शघोष। तो अघोष आपको छांटना होगा। अघोष वर्ण कौन सा है? प, घ, ब या ग। तो अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण क्या हो जाएगा? तो प आपका अघोष वर्ण होता है। क्या? प आपका इनमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठीय वर्ण कौन सा है? बताइएगा, कंठीय वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं? तो कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ए का उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं? कंठ के द्वारा करते हैं। किसका? ए का उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं। और ई और ई का उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। ऊ का उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं? ओष्ठ द्वारा ऊ का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। तो ऋण शब्द आपको छांटना होगा। ऋण शब्द कौन सा है? ऑप्शन है, दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। ऋण शब्द, तो ऋण शब्द क्या हो जाएगा? तो नाक आपका ऋण शब्द हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प सी यानी नाक की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो नाक आपका इनमें ऋण शब्द हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकर। तो रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद रत्न प्लस एकर हो जाता है। क्या? आकर।
रत्न प्लस आकर का जो आपका संधि है वह रत्नाकर हो जाएगा। तो ए विकल्प में आपको रत्न प्लस आकर दिया है, तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो बताइएगा। प्रतिमान मतलब प्रत्येक को मानने वाला कौन हो जाता है? प्रतिमान। तो प्रतिमान का समास कौन सा है? तो प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर या विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो बी विकल्प को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है परिक्रमा। परिक्रमा में उपसर्ग है। तो परिक्रमा में आपको कौन सा उपसर्ग दिया है? ऑप्शन है अ, पे, पर या परि। तो परिक्रमा, तो परिक्रमा में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि प्लस कर्मा। परि प्लस कर्मा, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाता है? तो परि इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ए विकल्प क्या हो जाता है? डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भलाई में प्रत्यय। बताइएगा भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई में भला प्लस ई क्या हो जाएगा? भला ई। तो क्या हो जाएगा? भलाई में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो भलाई में आपका ई प्रत्यय है। तो ई प्रत्यय यानी विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग या आसारा। तो तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो आलस्य आपका तत्सम शब्द हो जाता है। क्या आलस्य को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो छत आपका तद्भव शब्द हो जाता है। क्या डी विकल्प तद्भव शब्द छत आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? आग, बच्चा, खिलाड़ी, फूल। देशज शब्द बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द कौन सा हो जाता है? तो खिलाड़ी, खिड़की। खिड़की आपका देशज शब्द है। कौन सा? सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। खिड़की आपका देशज शब्द हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द कौन सा हो जाता है? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रिय आपका विदेशी शब्द हो जाता है। क्या प्रिय आपका विदेशी शब्द हो जाता है। और आपकी आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो ये क्या है? आपके तीनों विशेषण शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द क्या है? गंगा आपका सही जवाब होगा। गंगा आपकी संज्ञा शब्द है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।